Good morning, dear students. Today we will discuss about the zeros of the quadratic polynomial. In the second way, we can say that zero means solution of the polynomial. Whenever these are dealing with the quadratic equation, then that will say roots of the equation. Now, at present, we are going to discuss about the polynomials, how many zeros are possible in the polynomials. First of all, if we have a linear polynomial like this 3x plus 7, in this case, the degree of the variable is 1. It means the solution and zeros will be 1. कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? 3x plus 7 equal to 0, then 3x will be equal to minus 7, x will be minus 7 over 3. तो इस पोलिनोमियल का जो सोल्यूशन है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो होगी -7/3। ये इसका सोल्यूशन है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। जैसे हम वैल्यू x की पुट कर देते हैं, अगर सोल्यूशन है तो उसकी वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं सोल्यूशन एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब जब मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाता है तो उसकी डिग्री है 2। जब डिग्री 2 है तो ऐसे पोलिनोमियल के जीरोस भी 2 होंगे। अब फर्स्ट वन जो सीबीएसई के 10th क्लास में जो क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जाता है, उसमें आपको कहा जाता है कि मेरे पास जीरोस है किसी पोलिनोमियल के -4 और 3। तो आप उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जनरल फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब मेरे पास जीरोस दिए हैं -4 और 3। इन जीरो को मैं सम करूंगा तो सम मेरे पास आएगा -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। जब मैं इन जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा तो आएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू -12। अब मैं इस जनरल इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा x² माइनस SX प्लस p। यहाँ s का मतलब है सम ऑफ द जीरोस, वो कितना है मेरे पास -1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -12। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x² प्लस माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू x² माइनस प्लस x -12। ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके जीरो मुझे दिए हैं -4 और 3। कई बार जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स की ऑप्शन है, उसमें से सीधा ही आपको ये दिया जाता है कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू 7 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 12। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ मुझे सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो देखा गया है अक्सर ऐसे क्वेश्चन में भी, स्टेटमेंट आपने ध्यान से सुननी है। जब आपको सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, फिर आपने डायरेक्टली पुट करना है। स्टूडेंट रॉन्ग कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सम ऐसे निकाल देते हैं 7 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 19। प्रोडक्ट निकाल देते हैं 7 माइनस मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 84। फिर जाके इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो कि टोटली ही गलत है।
इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो अभी मैंने ये सॉल्व किया है, एक्स के माइनस 19x+84, ये टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है। अगर आपको ये डायरेक्टली दिए गए हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। तो मेरे पास जो पोलिनोमियल का जनरल फार्मूला है वो क्या है, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। अब ऐसे में मेरे पास स्टेटमेंट में सम ऑफ द जीरो 7 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 12 है, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे इन द एग्जामिनेशन। यदि आपको जीरोस दिए गए हैं, फिर आपको सेपरेटली उसका सम भी पता करना है और उसका प्रोडक्ट भी पता करना है। अगर स्टेटमेंट में दोनों चीजें गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट, तो आपने डायरेक्टली इसको पुट कर देना है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये चीज बिल्कुल